God. Sana hindi pumani yung kotse. Oh my God. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैंडेवेक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कतार की राजधानी दोहा पर इजरायली बॉम्बिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया की कैसी फटी पड़ी है। रीसेंट हेडलाइंस ने सबको शॉक कर दिया। इजरायल ने कतार के दोहा पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जहां हमास की लीडरशिप रहती थी। इजरायल में कोई परवाह नहीं किया कि कतार एक यूएस एलाई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूएस एलाई पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ लोग मारे गए हैं। हमास बोल रहा है कि उनके टॉप लीडर्स भाग गए। दुनिया भर के कंट्रीज, यूके, जर्मनी, रशिया ने इस स्ट्राइक को इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन बोला। इसका इजरायल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कतार के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए इस अटैक को प्रोवोकेटिव एंड रेकलेस कहा। अब जरा देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट का रंडी रोना टीवी टॉक शोज फुल ऑन ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक्स के साथ। एंकर्स एक्सपर्ट बेन बैठे हैं मिडिल ईस्ट पार। भाई, मैप पे कतार कहा है वो भी शायद अभी सीख रहे हैं। पार कमेंट्री फुल जोश में है। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं असली रंडी रोना। के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है। वो जगह जो मुज़ाकिरात और अमन कायम करने की अलामत समझी जाती है, वहाँ इजराइल ने एक ऐसा हमला किया जिसने न सिर्फ कतर बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक खौफ की कैफियत है सर, एक नेचुरली खौफ की, इतना बड़ा धमाका, उसकी बार बार गूंज, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हैया की हलाकत की मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। ये इंकशाफ हुआ है, बल्कि दावा हुआ है इसराइली ओहदेदार की तरफ से कि इस हमले की न सिर्फ अमरीका को पेशगी इतला थी, बल्कि अमेरिका ने इस हमले के लिए मदद भी की। वहां पे अमेरिकन बेसिस हैं और अपने अलाइज पे हमला करवाया अमेरिका बहादुर ने। इसमें क्या सबक पहना है हमारे लिए? आज के हमले के बाद इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान मुल्क को। तो बुखारी साहब, अब तो ये इन कंट्रीज का, अरब ममालिक की कंट्रीज का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं उनके लिए। तो अब सवाल ये है कि अगर इजराइल कतर जैसे महफूज और मुस्तहकम मुल्क पर हमला कर सकता है, तो फिर तो कल को सऊदी अरब पे हमला हो सकता है, तुर्की, ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी गैर महफूज है। तो इसराइल को रोकना नामुमकिन है। बुखारी साहब, ईरान पर पहले हमला हुआ, फलस्तीन पर तो काफी अरसे से जारी है, और अब दोहा का रुख कर लिया गया इजरायली फोर्सेस की जानिब से। क्या समझते हैं? और फिर वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि अमेरिका ने मदद फराहम की है। इस सिचुएशन को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जिसने ये इंसानियत सोज, यानी जो जिसको कहते हैं नस्ल कुशी का जो अमल वहाँ जारी रखे हुए है, उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है। मैंने जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने, तो कहा था कि अब बाकी मुल्क भी अपनी खैर मनाएं। ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी कसम पुरसी पर मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। इसलिए कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि अमेरिका, इसराइल जैसी छोटी सी रियासत जो इतनी सी जिसकी औकात है टोटल, उसके खिलाफ कोई इकदाम कर सके। वो दूसरी बात है कि इसराइल का दीदा इतना खुल गया है कि 6 महीने में उसने 6 ममालिक के खिलाफ जारियत की है, हमले किए हैं उनके ऊपर। तो ये तो खुली इंटरनेशनल जारियत है। इसके ऊपर अगर सारे अपने अपने घुटनों में मुंह दे के बैठे रहेंगे, तो मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूं, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। क्योंकि इसराइल एक वो रिश्ता हुआ नासूर है जिसने इस खित्ते के तमाम ममालिक को किसी न किसी तरीके से यानी नुकसान पहुंचाया हुआ है, वहां जारियत की हुई है। हमें अफसोस है। एक बात तो ये है कि मैं फौरी रद्द अमल के तौर पर यह समझता हूं कि मुसलमान मुल्कों को इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। Go to hell. This is an aggression. Yes. It has to be met like Iran did. Yes. अगर ये ना किया तो ये आज कतर है, कल को कुवैत होगा, परसों को इराक होगा। ये तो बारी आएगी सबकी। हमें डराया गया था पहले कि जनाब ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी है, याद है ना? Yes. उन्होंने ये कहा था कि 1948 के सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल का जो है वो पाकिस्तान है। ये बात मैं फिर वसूख से कह रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को भी गैरत आए। जी बिल्कुल। हमारे हुक्मरान भी सिर्फ लफ्जी जंग तक ना रहे और सिर्फ मुजम्मत करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ आपसे, हम इसको नहीं समझेंगे तो जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बारियां सबकी आनी। जी हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे
कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। इसराइल ने अरब वर्ल्ड को ये एक पैगाम दिया है कि वो किसी तौर के ऊपर जहां भी चाहेंगे वो अपनी मर्जी से स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का कितना ही करीबी एलाई और क्लोज एलाई ना हो। तो ये एक बुनियादी तौर पर एक मैसेज के तौर के ऊपर भी कन्वे किया गया है तमाम अरब ममालिक को। और उसके साथ साथ ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आलमी कवानीन, रियासती खुदमुख्तारी और सिफारती इक़दार के मुंह पर एक तमाचा थी। इजराइल ने कतर में हमला करके इस सिफारती मेज को ही उलट दिया है, यानी ये कह दिया है कि जी हम डिप्लोमेसी में बिलीव ही नहीं करते, हम बातचीत में, मुज़ाकरात में बिलीव ही नहीं करते। तो ये हमला खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी खुला पैगाम है, एक थ्रेट है कि अगर आप फलस्तीन की हिमायत करेंगे तो आप भी निशाने पर आ सकते हैं। तो अगर आज कतर जैसे मुल्क पर ये हमला नजरअंदाज कर दिया गया तो कल को खित्ते का कोई और मुल्क इसकी जद में होगा। ये सवाल अब आलमी बरादरी के सामने खड़ा है कि क्या दुनिया इजराइल को मजीद छूट देती रहेगी। इसराइल का दोहा में हमास की जो क़यादत है उस वक्त हमला करना कि जिस वक्त वो टॉक्स कर रहे थे, वो मौजूद थे वहाँ पर, मज़ाकरात किस्म के सारा सिलसिला चल रहा था, ये किन ख़तरनाक अज़ाइम की तरफ इशारा कर रही है ये सारी एक्टिविटी? देखिए, ये तो अब बात बिल्कुल वाज़े हो गई है। इसराइल उस बेकाबू हाथी की तरह है जो कि अब किसी के काबू में नहीं रहा। इसको सिर्फ अमरीका ही काबू कर सकता है, लेकिन शायद वहाँ भी इस वक्त वो एपिटाइट नहीं है कि पूरा जोर लगाया जाए। अब इस सूरत हाल में तो जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है, लगता है कि उस पर ही अमल दरामद हो रहा है। जहाँ हमास को और उसकी लीडरशिप को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी जो सेटलमेंट्स जारी हैं। गजा सिटी में भी हर रोज़ हमले हो रहे हैं, हर रोज़ सैकड़ों लोग फ़लस्तीनी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो लगता तो कोई यही है कि अब हालात किसी के काबू में नहीं रहे, और कतर में ख़ास तौर पर इस किस्म का हमला होना तो बड़ी ही खौफनाक बात है, इन द सेंस के लगता कुछ यही है कि इस वक्त इसराइल और बिन नेतन्याहू ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब किसी की बात नहीं सुननी। और तो चूंकि सदर ट्रम्प ने भी हाल में एक बयान में कहा कि मैं कुछ जो इसराइल करे सो करे, अब क्या कर सकते हैं। अब ये बात आके रुकती है, मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया पे, अनलेस के प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना वर्ल्ड व्यू इसराइल के बारे में तब्दील करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई इजलास हो जाए और सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट तक बात ना हो, लेकिन एक करारदाद ऐसी आए जो चैप्टर 7 के तहत हो, जो कि मैंडेटरी हो इसराइल की। लेकिन मुश्किल लगता है इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस किस्म की करारदाद को आने देगा। ठीक है, अब बात आ जाती है अरब दुनिया पे। अरब दुनिया कोई स्टांस ले, ट्रेड जो है रिलेशन सेवर करे, मुनक़ता करे, सफाटी ताल्लुकात खत्म करे, तो कोई शायद प्रेशर ये पॉसिबल है। बासित साहब, ये हो सकता है नोइंग के OIC तो कुछ भी नहीं कर सकती और एक आराइशी किस्म का फोरम है, बस मीटिंग होती है और इजलास बर्खास्त हो जाता है, मतलब इट इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट फोरम बेसिकली। आई एग्री विद यू कि वो एक लिहाज से अरब दुनिया में भी वो मेटल नजर नहीं आता हमें, और OIC तो वैसे ही बिल्कुल एक मेरे हिसाब से डॉर्मेंट और डिस्फंक्शनल हो चुकी है। लेकिन यह है कि अरब दुनिया को अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसराइल को इस किस्म की इजाजत दे दी कि वो इस किस्म के अटैक करे सॉवरेन ममालिक में, जो कि इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है और उनकी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, तो फिर तो कोई मुल्क भी वहाँ सिक्योर नहीं है इसराइल से। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था। तो इस किस्म के हालात अगर वेस्ट एशिया में भी हैं, और इसराइल तो बिल्कुल कभी सीरिया पे हमला, कभी लेबनान पे हमला, कभी कतर पे हमला और कभी ईरान पे हमला, ये तो हालात बहुत मैं समझता हूँ कि खतरनाक होते जा रहे हैं और अरब दुनिया को खास तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये भी हमारे सो कॉल्ड मुसलमान मुल्क के ऊपर हुआ है, उसकी एयर स्पेस। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि उम्मा का इस टाइम क्या हाल है। और पाकिस्तानी जर्नैल ये भांप गए हैं कि इसराइल इज इनेविटेबल। वो ये भांप गए हैं कि हमने अब झुकना है, सजदा करना है तो हम चलेंगे, वरना हमारी बदमाशियां खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए ये उस तरफ भाग जा रहे हैं। ये रास्ता इन्होंने चुन लिया है। अभी तक की सूरत हाल तो ये है कि कतर के फेस पे एक एग पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान की एयर स्पेस वायलेट की थी ना इसराइल ने। ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था इसराइल को। अब कतर की एयर स्पेस वायलेट हुई है। कतर के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, कतर को तेल गैस बेचने की पाबंदी नहीं है, कतर के पास माल की भी कमी नहीं है, हथियारों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद कतर की तरफ से कोई जवाब दिए जाने की कोई ना इतला है, ना खबर है, ना उनका इरादा है। बल्कि ट्रंप ने उल्टा कह दिया है कि यहां से हमें अमन हासिल करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं। अब इब्राहिमी मुआहदा होना ही होना है और इसराइल अपनी टांग ऊपर रख के मनवाएगा। ये अगर मानना ही था तो 30 साल पहले मान लेते, कम से कम कुछ बातें इसराइल से मनवा लेते। कोई खित्ता है जमीन उसे कहते कि छोड़ दो और इतना रहने दो फलस्तीनियों के पास। अब जबकि उसने हर चीज मलिया मेट कर दी, अब जाके मान भी जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।